संत समाज की, वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंद हो गुरु पद पदम परागा, सुरज सुबास सरस अनुरागा। राम सिया राम राम जय राम सिया राम। अमिया मुहुरे चूरन चारु, समन सकल भवरुजु परिवारु। राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम बोल राम जय जय राम सिया राम बोल। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। गोविंद भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से छोड़ देना। राजन ने आज तुम्हारे सामने रघुवंश श्रोमण भगवान श्री राम का चरित्र बता रहा हूं। भगवान श्री राम इस धरती पर त्रेता युग में चैत्र के महीना में नौमी तिथि को प्रकट हुए। नौमी को 9 का अंक भगवान श्री राम ने स्वीकार किया। 9 की गिनती का जो अक्षर है वो अक्षय हो गया। जितनी भी संख्याएं हैं उनमें सब में किसी में तुम 9 का गुणा कर दो, गुणनफल के अंकों को जोड़ना 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में गुणा कर ले जाना, लेकिन गुणनफल के जो अंकों को जोड़ोगे वो 9 ही रहेगा। इस अंक को स्वीकार किया भगवान श्री राम ने। अंसन सहित लेव अवतारा, विष्णु अंश अवतार भगवान श्री राम, गरुड़ अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। इस तरह भगवान श्री राम का अवतार हुआ। एक बार जब विश्वामित्र ऋषि यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ जी के पास आए थे, राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए।
देवर्षि नारद को बोला गया और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को बोला गया। 4 वेद हैं, उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पुस्तक है ऋग्वेद। और ये गायत्री का जो महामंत्र है ये ऋग्वेद का मंत्र है। सर्वप्रथम सबसे पहली बार ये विश्वामित्र ऋषि के मुंह से निकला था जो गायत्री का महामंत्र है। हिंदू धर्म के 3 स्तंभ हैं, अगर वो तीनों हैं तो वो स्वर्ग है, और तीनों में एक भी नहीं है तो विचार कर लो वो हिंदू ही नहीं है। सर्वप्रथम इस कलयुग में गंगा, गाय और गायत्री, ये तीनों जहां हैं वो स्वर्ग है। गंगा जी की मान्यता हो, गाय की पूजा होती हो और गायत्री के मंत्र का जाप होता हो। तो महाराज दशरथ से मांगा था कि की रक्षा के लिए मैं लेके जा रहा हूं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण। विचार करना, उस समय दशरथ जी ने कहा क्या है। दशरथ जी कह रहे हैं रामचरितमानस को खोल करके देखना कि महाराज बेटा तो मेरे पास 4 हैं, लेकिन उसमें अंतर है। कौन सा? अरे 4 पुत्र प्राण की नाई, राम देत ना बने गुसाई। चारों प्राणों से प्रिय है पुत्र, लेकिन राम देत ना बने गुसाई, राम को नहीं दे सकता। क्यों? जो चीज तुम्हारे अधिकार में होगी उसे ही तो दोगे। राम उनके अधिकार में नहीं थे और विश्वामित्र मांग रहे हैं। राम कोई यज्ञ पूरा ही नहीं होगा, दुष्ट नहीं करने देंगे। जिस समय महाराज दशरथ जी तपस्या करने गए थे जंगल में, एक वृक्ष के पास अपने घोड़ा को बांध दिया था, धनुष को टेक दिया था। उस समय वही खरदूषण नाम के राक्षस जो वन में वास करते थे, उन्होंने महाराज दशरथ को चारों तरफ से घेर लिया। और जिस समय सोते हुए महाराज दशरथ को मारना चाहते थे, उसी समय जटायु नाम का पक्षी वहां से निकल के जा रहा था ऊपर से। तो जटायु पक्षी ने महाराज दशरथ की रक्षा की और उन पापियों से संग्राम किया। उनसे एक बात कही जटायु पक्षी ने, और उसे आप भी ध्यान करना कि बखत परे पे काम न आमे, ऐस रुकी तो रीत कहा है, और ते मुसीबत में जो धोखो, ऐस रुकी तो प्रीत कहा है, और सोबत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत कहा है। तो आप भजन कर रहे हैं, तपस्या में लीन है महाराज दशरथ, और इस समय तो मारना चाहते हो। तो जटायु पक्षी सामना करता रहा, काया घायल हुई लेकिन बचाते रहे। और जिस समय महाराज दशरथ की आंख खुली तो वीरों से सामना करते हुए देखा। जटायु के साथ महाराज दशरथ जी ने उन दुष्टों को भगा तो दिया वहां से। तब कहा कि आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा कर दी, नहीं मैं उस समय परमात्मा में लीन था, ये मुझे मार देते, मुझे तन का होश नहीं था, ये उस समय मार देते। लेकिन इस एहसान के बदले में आज से मैं तुमसे मित्रता चाहता हूं। आज से तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन इसके बदले में क्या चाहते हो वो मांगो। उस समय जटायु ने कहा था, महाराज मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरे कोई संतान नहीं है, तो मेरा कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं है, तो मैं तुमसे सबसे ये मांग रहा हूं कि तुम्हारे भवन में अगर कभी पुत्र पैदा हो तो सबसे बड़े बेटे पर मेरा अधिकार, सबसे बड़े पुत्र पर मेरा अधिकार रहेगा, उस पर अधिकार तुम्हारा नहीं होगा, वो दाह संस्कार मेरा करेगा। तो आपने देखा है आज भी माता पिता की अगर मृत्यु होती है तो अदालत भी आदेश कर देती है जेल से दाह संस्कार करने के लिए। लेकिन राम अगर चाहते तो दाह संस्कार करने आ सकते थे दशरथ जी का,
वन को पे चले जाते वहीं से लौट के, लेकिन नहीं, दाह संस्कार किया तो उस जटायु पक्षी का किया है जंगल में, दशरथ जी का नहीं किया। वही कह रहे हैं दशरथ जी कि चारों पुत्र प्राण की नाई और राम देतना बने गोसाई। लेकिन फिर भी कहा महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए ले रहे हैं हम, परस्वार्थ के लिए, तो राम के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। महाराज दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को दे दिया है, ले जाओ। उस समय भगवान श्री राम ने जंगल में ताड़का का वध किया, मारीच को बिना फर के बाण से 100 योजन दूरी पर फेंका, मारीच को, दुष्टों का संहार किया, यज्ञ की रक्षा की। और इधर गौतम ऋषि की जो नारी थी अहिल्या, उसका उद्धार किया भगवान श्री राम ने। इधर जनकपुर में महाराज जनक की बेटी थी सीता, तो सीता का स्वयंवर कराया है महाराज जनक जी ने। तो सीता धरती से जन्मी थी, जमीन से, और जमीन से ही जन्म हुआ था महाराज दशरथ जी का। तो दशरथ और सीता भाई बहन होते थे दोनों। जिस एक लड़का और एक लड़की की महतारी एक ही हो तो वो भाई बहन तो होते ही हैं। पृथ्वी से ही जन्म दशरथ जी का हुआ और पृथ्वी से ही जन्म सीता का हुआ। श्रोता बंधु, तो जिस समय महाराज जनक के नगर में वर्षा नहीं हुई थी, सीता का जन्म कैसे हुआ कि जब एक बार रावण ने पूरे विश्व से टैक्स ले लिया था, कर। जब कोई नहीं बचा पूरे विश्व में जिसने कर ना दिया हो रावण को, तो उसके दूतों से पूछा कि अब कोई रहा तो नहीं। महाराज और तो सब रह गए, जो महात्मा रह गए, इन्होंने नहीं दिया कुछ। तो उस आता रावण ने कह दिया कि छोड़ो, जाऊंगे मत जाऊ, मैं कहना मन छोड़ो, नीचे फिर गंगे का उधर हम तो ना ले लो। तो जिस समय उस पापी ने और संत महात्माओं पर चढ़ाई की है, तो सब महात्मा हाथ जोड़ के खड़े। महाराज हमारे पास है ही क्या, हम संत हैं, महात्मा हैं, हमारे पास क्या है। रावण ने कही कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारा केवल शरीर में खून है, खून के अलावा कुछ नहीं। तो चलो खून ही खिंचवाओ ने। तो संतों का खून खिंचवाया गया। श्रोता बंधु, जब खून खिंचवाया और एक घड़ा भर दिया था संतों के खून से, तो उसमें महात्माओं ने साफ दिया था। महात्माओं ने कहा था लंकेश से, लंकेश सुनो, तुमने संतों का खून खिंचवा तो लिया है, खून खिंचोयब देह दे और संत रहे समझाई के, दुखी आत्मा है गई और तीनों साप लगाई के, घड़ा खून ते भर दो सब साधु भय उदास है, जाई खून के हेतती तेरो है जाए सत्यानाश है। यही खून तेरे नाश का कारण बनेगा, जा ले जा। अब बाने का सोची कि जो खून न्यार रहे हो तानाश पर रहे हो, सोच गलत हो गई। तो रावण जनक जी से बैर मानता था, जनक का बैर था रावण से। कब से? एक बार देवलोक में सत्संग में रावण पराजित हो गया था जनक जी से, तो उस दिन से जनक से बैर मानता था रावण। सो उसने विचार किया कि नाश हो तो जनक कौन होए, अगर जब खून से नाश हुई होनो है तो वो खून का घड़ा जो था वो जनक की सीमा में गड़वा दिया, जनक की सीमा में गड़वा दिया। श्रोता बंधु, जब जनक की सीमा में वो संतों का खून गाड़ा गया था, और तब अरे विधिगत काउन ना जानी,
प्रजा सब बेचैन हुई कि जीवन बिना जल के है ही नहीं। तो संतों ने, विद्वान ऋषियों ने परामर्श दिया कि अगर महाराज जनक सोने का हल चलाएं, सोने का अगर हल चलाएं तो वर्षा होगी, पानी बरसेगा। देखिए आज प्रजा के हित में राजा जनक जी हल चलाने स्वीकार कर लिया। प्रजा का भला करने के लिए महाराज ने हल चलाया है। सूखी धरती में आज को कोई राजा चला जाएगा, सभी पंजा कर डूब के मत जाए, हल चला देंगे पैर हाथ नहीं चलाएंगे। लेकिन वो कैसे सम्राट थे कि मेरी प्रजा अगर बेचैन है, और संतों ने बता दिया कि महाराज खुद हल चलाना पड़ेगा तुम्हें धरती में। तो सूखी भूमि पर महाराज जनक ने हल चलाया है। और उस हल को चलाने से हुआ क्या था, कैसे? अरे राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोड़ ले तारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोड़ी ले तारे। अरे बैल जोड़ी ले तारे भैया, बैल जोड़ी ले तारे। राजा 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 जनक बने हर हारे, दो बैल जोड़ी ले तारे। राजा को हरुला बनो और काहे की पनिहारे। काहे को हरुला बनो और काहे की पनिहारे। और काहे को जब जुआ दारो, काहे के बाधे नारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोड़ी ले तारे। अरे काहे को जब जुआ दारो, काहे के बाधे नारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोड़ी ले तारे। राजा सोने को हरुला बनो और चांदी की पनिहारे। सोने को हरुला बनो और चांदी की पनिहारे। और चंदन को जब जुआ धारो, ले समवा में मारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोड़ी ले तारे। अरे चंदन को जब जुआ धारो, ले समवा में नारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोड़ी ले तारे। राजा लो भेड़ा राजा लाए लाए पे और चारे। लो भेड़ा राजा लाए लाए पे और चारे। ओ पांच मुचक्कर लेके आए, करे हरिया पारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोड़ी ले तारे। अरे पांच मुचक्कर लेके आए, करे हरिया पारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोड़ी ले तारे। ध्यान रखना, जो घड़ा टकरा गया था हल की नोक से, उसमें जब घड़ा को निकलवाया गया और जब उसके ढकना को हटाया तो उसमें बहुत सुंदर कन्या निकली। कन्या निकली, ये पंडित ज्वाला प्रसाद जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि हल के आगे वाली नोक को सीता कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उस लड़की का नाम ही सीता रख दिया। तो महाराज जनक के यहां जो शिवजी का एक महान कठोर धनुष रखा था, उस धनुष की शर्त लगा दी कि जो इस महान कठोर धनुष को अपनी भुजाओं से उठा करके तोड़ देगा, सीता जी उसी के गले में बरमाला डाल देंगे। ये धनुष जो था जनकपुर में, इसे लाया कौन था? इसे महाराज जनक जी स्वयं लाए थे। जब एक बार इन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की शिव जी की, तो भोलेनाथ ने कह दिया कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हैं। और महाराज मैं और कुछ नहीं चाहता, संसार का स्वामी 14 भवन का मालिक पैदल चल के मेरे घर तक आ गए। तपस्या के बल पर क्या क्या मांगा लोगों ने, भगवान को पैदल चल के आने पर मजबूर कर दिया। ये बल होता है भक्ति में। बस इतना चाहता हूं मैं। उसी समय शिव जी ने वो धनुष उठा करके दे दिया, ले उसे ले जाओ, अपने जनकपुरी में रख देना। इस धनुष की खातिर ही वो ब्रह्म तुम्हारे घर तक आएगा। वही धनुष रखा हुआ था। आज उसी पर शर्त रख दी, रंगभूमि सजाई गई। और इधर विश्वामित्र ऋषि, उनके पास निमंत्रण था,
तो राम और लक्ष्मण को लेकर के वो भी जनकपुर पहुंचे। जनकपुर भगवान राम ने उस जनकपुर को जब देखा है श्रोता बंधु, तो आज जनकपुर वासी राम की सूरत को देख रहे हैं। राम की सूरत को देख रहे हैं कैसे? अरे राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम पाट पटामर और पीताम्बर, पाट पटामर और पीताम्बर, सिर पे बंधी रही है बागंबर, सिर पे बंधी रही है बागंबर, अब चलत मुकुट खिले रजनी, राम आ गए, अब चलत में मुकुट खिले रजनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आ गए, राम आए गए बागी चलोरी सजनी, राम आए गए, राम इनको सुंदर रूप विशाला, इनको सुंदर रूप विशाला, गले परी बैजंती माला, गले पड़ी बेजंती माला, जलम तलपत पे धरनी, राम आ गए, आवा के संगत छिपे धरनी, राम आए गए, राम आए गए बागत चलोरी सजनी, राम ध्यान रखना, भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ आए हैं। तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि बेटा राम, अब तुम पुष्प वाटिका को चले जाओ, फूल ले आओ पूजा के लिए। तो राम और लक्ष्मण जिस समय बाग में आए हैं पुष्प वाटिका में, और उसी बाग में आज सखियों के साथ सीता जी आई है। उसी में भगवान श्री राम ने नजर भर के देखा सीता जी को, और सीता ने देखा भगवान राम को। ये रामायण में स्पष्ट मत लिखा हुआ है कि हमारे भगवान श्री राम के रूप को जब सीता जी ने देख लिया था तो ये मन में वर्ण कर लिया कि मेरे पिता ने वो कठोर धनुष रखा है, वो टूटे और चाहे न टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो ये है। भगवान राम का मन में वर्ण कर लिया। और जीवन में ध्यान रखना, वर्ण तो वही है जो मन करता है। अब सीता जी ने मन में वर्ण तो कर लिया, लेकिन कर्म करना जरूरी है, कर्म करना आवश्यक है। क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं इस बात को कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर तू फल की इच्छा मत कर। क्या कह रहा है ईश्वर भगवान कि तू कर्म कर, फल तो मैं दे ही दूंगा। लेकिन नहीं, आज क्या कह रहे हैं, तू हमारे ललित पुलिस में भर्ती करवा दे, तेरे नाम ही कथा करवा देंगे, पहले भर्ती करवा दे तब करवा देंगे, तो वो नौकर है तुम्हारा। भगवान क्या कहता है कि तू अपने करने का कर्म है उसे कर दे, फल तो मैं दे ही दूंगा। यही तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो यही अंग्रेजी में आता है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा, तू पहले कर्म को तो कर। श्रोता बंधु, सीता ने भगवान राम का चयन तो कर लिया मन में, लेकिन फिर भी कर्म करने के लिए मंदिर के सामने आई है। जहां भवानी का मंदिर बना है वहां पर सीता जी आई हैं। तो हमारी बेटियां ध्यान से सुने कि बेटी, जब तुम व्रत रखती हो, उपवास रखती हो, तो प्रत्येक बेटी के मन में यह कामना होती है कि वो वरना सुंदर मिले और गुणवान मिले। कोई लड़की भगवान से प्रार्थना नहीं करती कि वो वरना शराबी मिले। तो जिस दिन व्रत रहो, रामायण को खोलो, रामचरितमानस को खोलो और इन चौपाइयों को पढ़ो जो सीता जी भवानी मैया के मंदिर के सामने, और भवानी मैया के सामने हाथ जोड़ के बोली क्या, कहिए भवानी भवन बहोरी,
हर स्वबस। ये चौपाई भवानी मैया की आराधना की है सीता ने, वो चौपाई पढ़े। अब ये नई नई उम्र के बालक कहें कि शास्त्री जी अगर हमें बहू मलूक चाहिए तो फिर हम का पढ़े उन्हों के लिए लिखी है। तुलसीदास जी ने कोई पहलू समाज का छोड़ा ही नहीं है जिसके ऊपर लिखा नहीं है। तुम्हारे उन्हें लिखी लल्ला कहां लिखी कि जब भगवान राम और लक्ष्मण फूल लाए थे गुरु जी के लिए और गुरुदेवता के हाथ में दिए, तब कहा है कि होए मनोरथ सकल तुम्हारे और राम लखन सुन भयउ सुखारे। इस जगह ये आशीर्वाद जो दिया है, इस जगह की चौपाई वो लड़के पढ़े बहुत सुंदर मिलेगी। लेकिन आज सीता जी ने चैन तो कर लिया मन में कि मुझे राम चाहिए। भवानी मैया ने जब देखा कि सीता मेरी आराधना कर रही है, एक बात देखिए आपने कहूं पत्थर की मूर्ति बोलते नहीं बोलती, लेकिन अगर सच्ची भावना है, मन सच्चा है, श्रद्धा सच्ची है, तो वो पत्थर की मूर्ति भी बोलती हुई दिखाई देती है। वो भी बोलती दिखाई देती है। कैसे? कि बिना प्रेम बसा और भई है भवानी, कसी है माला मूरति मुस्कानी। राम सिया राम बोलो राम जय जय। राम सिया राम बोलो। सुन सिया साथी आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। ये भवानी मैया ने आशीष दिया है, क्या सुन से सत्य आशीष हमारी और पूज है मनोकामना तुम्हारी। जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सीता जी चली गई हैं, लेकिन अब विचार करती है भवानी मैया कि महाराज जनक के यहाँ बड़े बड़े महारथी आए हैं, एक से एक बड़े बलवान हैं। अगर कौर के हाथ में धनुष टूट गो तो मेरी बाणी झूठी हो जाएगी। श्रोता बंधु, उस समय अपने पुत्र गणेश जी को भवानी मैया ने भेजा कि बेटा तुम चले जाओ, तुम्हारे पिता का वो धनुष रखा है, उस धनुष के ऊपर बैठ जाना, चाहे कोई कितनों बल मारे पर वो धनुष हिले नहीं। जब गणेश जी चले हैं तब कहीं मैया कैसी बात करती है? एक की तो बात ही का है, जितने आए हो मां वे सब मिलके उठा में, तब भी नहीं उठने दूंगा। पर भवानी मैया कह रही है कि बेटा सुनो, एक बात सुनो, जा समय राम आवे उसी समय धनुष को छोड़ देना, उसी समय छोड़ देना जब राम उठ के आवे। गणेश जी चले गए, अदृश्य भाव से अदृश्य रूप से उस धनुष के ऊपर विराजमान हो गए। अब जब सब राजा बैठे थे, रंगभूमि सजी है, तो आदेश करवाया महाराज जनक जी ने कि जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी के गले में मेरी बेटी सीता वरमाला पहना देगी। तो सब राजा मन कर रहे हैं, बलू कर रहे हैं, मन में इच्छा नहीं बैठे हैं। कछु तो बिल्कुल मरवे की केले पे बैठे कुंवरपाल चाचा बार बेऊ मन में कह रहे हैं कि बच्चों ने गंगा जी नहाएंगे का उतरते हैं, हमारा ही तुक्का बैठ जाए। पर ध्यान रखना, देवतन की पूजा बोल रहे हैं, जिना मालूम का सब देवतन को देवतों तो बाईलान में नंबर आ रहा होगा का तोरे का सके उठाई तलवर भमन सके छुड़ाई। जब सब राजा बलहीन हुए तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में? शेष भूप दसाए कहीं दारा, शेष भूप दसाए कहीं दारा, लगे उठावन चरण तारा। शंभु सरासन कैसी
धनुष नहीं उठाया। सहस भूप 10 एक है 12। कारण क्या रहा कि तुलसीदास जी ने केवल चौपाई लिखी, अर्थ नहीं लिखा। उन्होंने अर्थ नहीं लिखा, उन्होंने तो केवल 7 कांड की चौपाई लिखी। अर्थ आज के विद्वानों ने लिखा तो उन्होंने अपने अपने मत से लिख दिया। लेकिन बम्बई प्रेस की रामायण में कारण भी लिखे हैं। आप जो सा उचित समझे उसे मान लो, क्योंकि लिखने वाले ने अगर अर्थ लिख दिया होता तो आज तरह तरह के अर्थ नहीं लगते चौपाइयों में। सहस भूप 10 एक है 12। 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष उठाया। अच्छा, मिलकर उठाऊ लेते तो फिर ब्याह करते हो तो। दूसरी बात, वाल्मीकि जी रामायण में लिख रहे हैं कि 300 महारथियों से उठा के लाए थे रंगभूमि तक। तो बात समझ, 300 उठा लाए फिर ना उठो 10,000 रुपए। दूसरी बात, सहस भूप 10 एक है 12। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया केवल एक ही बार। यह उचित है। तीसरा अर्थ है कि एक बार से एक दिन में उठाया। कुछ लोगों ने इसका मत लगाया कि सहस्त्र शब्द लगा दिया बाणासुर के लिए और 10 शब्द लगा दिया रावण के लिए। लेकिन रावण ने तो धनुष छुआ भी नहीं है, छुआ तक नहीं था रावण ने, धनुष हिला ही नहीं। क्यों? प्रथम कारण तो यह है कि गणेश जी विराजमान थे। और दूसरी बात, विचार करना, सबसे ज्यादा बेटी पे प्यार कौन करता है? मां। नैताली करती है। और सीता की मां कौन है? धरती। और धरती को यह पता है कि मेरी बेटी ने अपने मन में राम को चुन लिया है, राम को। तो पता है वो पृथ्वी में कौन सा बल होता है जिससे नीचे को खींचती है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। तो उस धरती ने धनुष को इतने जोर से खींच लिया, पकड़ लिया कि जब तक राम नहीं आएंगे तब तक धनुष उठेगा। अब जब जनक महाराज दुखी हुए, सब राजा बैठे हुए थे अपने अपने आसनों में, तो जनक जी आसन छोड़ करके खड़े हुए और क्या बोले जनक महाराज? वारी धीर गई, वारी लली गई, अरे बिरथा पेज धनुष की ठानी। वारी लली गई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। वारी धीर गई, बिरथा पेज धनुष की। काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो। सब विधि भाग लली को फूटो, सब विधि भाग लली को फूटो। जग में हंसी भई, क्या जग में हंसी भई, अरे बिरथा पेज धनुष की ठानी। जग में हंसी भई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। वारी लली गई, बिरथा पेज धनुष की। सजसिया सजाऊ घर सवरे, सजसिया सजाओ घर सवरे। पूरन काज भये नहीं हमारे, पूरन काज भये नहीं हमारे। भैयन रवि जमई, भैयन रवि जमई, अरे बिरथा पेज धनुष की ठानी। वही मेरा बीज मई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। वारी लली गई, बिरथा पेज धनुष की। अबल कहे कोई भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, बजाओ आस निज निज ग्रह जाऊ, और लिखान विध वैदेही। जाखन सुनी जनक की वाणी, जाखन सुनी जनक की वाणी। दोनों भय लक्ष्मण ने तानी, दोनों भोए लक्ष्मण ने तानी। अवनाय जात सही, अवनाय जात सही, अरे बिरथा पेज धनुष की ठानी। अवन जात सही,
कि राजा जनक जी कह रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, क्षत्रियों से विहीन है, तो मैं इतनी कठिन शर्त लगाता ही नहीं। जनक जी का ये शब्द सुना है, लक्ष्मण जी खड़े हो गए आसन से। आपको पता है कि सूरज तीरण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भूम त्याग गौजन लौट के पांव धरोए। लक्ष्मण जी बस से नहीं हुआ, एकदम आसन से उठ करके खड़े हुए। जनक राज अब की कह गए सो कह गए, दोबारा मत कह देना। क्या एक धनुष के पीछे और तुमने पूरी पृथ्वी तीरन से खाली बताई है, इतनी बड़ी बात कह गए हो? तो लक्ष्मण जी ने सीना ठोक करके कहा भरे समाज में, क्या बोले? विश्वामित्र ऋषि खड़े हुए, बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ। अब वही तो तुम्हारे बड़े भैया राम ही बैठे हैं। तो रामायण क्या सिखा रही है कि अपने से बड़े अगर समाज में बैठे हैं तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। राम बैठे हैं और तुम इतने बोल रहे हो। गुरुजी बात वो नहीं है, बात तो जी हजमना भाई ने तो सबरी धरती वीरन ने भी हिन बताई है। तो बेटा तुम बैठ जाओ, अब राम तुम चलो। गुरुजी ने आदेश किया कि बेटा राम, अब जनक जी बहुत दुखी हैं और उनका दुख हरण करने के लिए राम तुम चलो। तो जैसे राम आ रहे थे उठ करके मन ही मन गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन। क्यों? विश्वामित्र तो सामने है, तो मन ही मन प्रणाम किया कुल गुरु वशिष्ठ को जो अयोध्या में बैठे थे उनके लिए। और जैसे ही राम चले हैं सब नगरवासी देख रहे हैं, सब नगर की माताएं विचार कर रही हैं कि सीता लाग वरना तो जय जय अब क्या है। पर बीच में तो जी धनुष है, बड़े बड़े हाथी से जवान जिनके मां धरती हरिचंद में वे तो धनुष के हारे बैठ गए। और बहना सही बताऊंगा कि धनुष बीच में न हो तो लली लाग लला तो जय। सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया श्रोता बंधु किस तरह से। ललिया के दो रसीले नैना, 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 ललिया के।
धनुष की परिक्रमा दी। अब दिखाई दिए राम को गणेश जी, और किसी को नहीं दिखे। गणेश ने देखा भगवान राम को, तो भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर दिया, प्रभु तुम नेक हट जाओ, तुम्हें धनुष उठा ली। गणेश उतरते कह रहे हैं राम अत्याय माए तो बैठे ही हैं। यही तो मैया का हुक्म था कि जब तक राम नहीं आवे तब तक धनुष को छोड़ना मत। जैसे गणेश भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। अब सुनो, जितने राजा महाराजा बैठे थे वहां और जितनी जनकपुर की प्रजा थी, सब टकटकी बांध के देख रहे हैं कि जब बालक की हिम्मत कितनी है, कैसे कैसे राजा महाराजा हार गए बनते हैं। वो नेक उम्र को बालक को देख लो, धनुष पर ठाड़। अब सुनो, कान का काम क्या है? सुनना। कान का कर्म सुनना ही तो, और आंख का देखना। जब आंख का कर्म ही है देखना, तो देख लू रही हो, दिखोगे तो नहीं, कहां चली गई? दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि जब पंडाल में अगर 400 आदमी बैठे हों तो 400 उनकी एक ही बार में आंख बंद हो और एक ही बार में खुले? ऐसा नहीं होगा, अलग अलग जरूर हो गई। उस दिन यही हुआ। यही तो ईश्वर की माया है कि जितनी जनता थी उस रंगभूमि में सब टकटकी बांध कर राम को देख रही है कि ये बालक कैसे उठा गए। सोता बंधु, उस समय हालत क्या हुई थी जब राम ने धनुष को निहारा। लिख रहे हैं गोस्वामी जी, क्या टमके उदामिनी जिन घन लेऊ, टमके उदामिनी जिन घन लेऊ, तब पुण्य धनु मंडल सम भयऊ। एक बात और देखना, ये दो जो चरण हैं रामायण की चौपाई के, इसमें रा और मां नहीं है। रा और मां दोनों अक्षर नहीं है। क्यों? भगवान ये संकेत करता है किसी पल के काम को करो, उसमें ज्यादा अपना नाम मंजूर हो। और आज ऐसा है, कोई ने नाम को काम करे आवे तो पहले तो सबई काम में बतावे और नातेदार में बतावे, सबई छाती की पसुरियां तो दे हाथ मारते जी मैंने करो है मैंने। और जब मैंने ही थी भगवान को बेर है। बस जीवन में मैंने तुम्हें रोजाना बताया है, दो चीजों का तो कभी घमंड करना ही मत। एक शरीर में बल बढ़ जा, घर में पैसा बढ़ जाए। इन दो चीजें तुम्हारी है ही नहीं, ये दूसरे का धीन है। सोता बंधु, उस समय भगवान श्री राम धनुष को निहारा था। उसी समय बादल में एकदम आकाश में मंडलाकार दिखाई दिया धनुष। कब उठाओगे कब खींचोगे ये किसी को दिखाई नहीं दिया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तो जैसे ही वो धनुष टूटा, बहुत भयंकर गर्जना हुई है पूरे विश्व में, और सबकी आंखें एक ही बार में बंद भई और खुली तो टुकड़ा डरे दिखाई दे। धनुष टूट गया। अब सब मन समझ आ रहे हैं जब महात्मा ही चाले जानो कोई जान तो हाथों ना लगाओ बालक ने। पर जनक जी को खुशी हुई कि मेरा प्रण पूरा हो गया, धनुष टूट गया। तब कहा कि सीता जी को अब लाओ, सीता जी को लाओ, वरमाला लाएं। तो सुनो, आज जब स्टेज सजाई जाती है शादी विवाह के लिए, तो सही बताना बहन जी क्या कहते हैं वहां? जयमाला पड़ेगी। रामचरितमानस का जिन जिन ने देखी हो वो खोल के देख लो कि जयमाला शब्द लिखा है या परमाला शब्द लिखा है।
बरमाला लिखा है। जयमाला उसे कहते हैं जो किसी की विजय हासिल करके आता हो, कहीं रण में जीत के आता हो, उसमें जो माला पड़ती है वो जयमाला होती है, और शादी में पड़ती है वो बरमाला होती है। रामायण में बरमाला लिखी है, जयमाला नहीं लिखी है। एक बात और देखिए आपने, स्टेज जब बनाई जाती है शादी की, तो सही बताइए आशीर्वाद कहां थे दबा जा रहा है? पीछे थे। और तुम राम के विवाह की तस्वीर लाना, दीपावली में तस्वीर आ गई होंगी बाजार में, तो राम के विवाह का कैलेंडर लाना, तब देखना उसमें कि सीता राम कहां खड़े हैं, और जो आशीर्वाद देने वाले थे विश्वामित्र जी, जनक जी, सतानंद जी, ये कहां खड़े हैं? बिल्कुल आमने सामने, चेहरा के सामने, सीता राम के सामने, सामने से आशीर्वाद दिया हाथ करके। आशीर्वाद की जो किरणें निकलती हैं वो हाथ के इस पंजे से निकलती है, यहां से, हथेली से, और चेहरा के सामने हाथ करके तब आशीर्वाद देना चाहिए। और आशीर्वाद देखाते रहे वे पीछे थे। लड़की बांधू का नंबर आगो उन्हें हाथ कर दे पीछे थे, फिर लड़का बांधू का नंबर आगो उन्हें हाथ कर दे पीछे थे। पीछे को आशीर्वाद, पीछे ही रहे वो, पीछे ही। पर ध्यान रखना, जो जिस चीज को जानता हो और जानते हुए भी गलत करता है वो सबसे ज्यादा दोषी है, वो दोषी है। श्रोता बंधु, जैसे ही आज महाराज जनक के यहां धनुष टूटा और सीता जी बरमाला लेकर के आई हैं, राम के सिर पर मुकुट बन रहा था, राम के सिर पे। और एक चीज देखी, वे माताएं वही जन्नाएं बैठी हैं, पहले मोहर घर के कैसो आते वरना वो मोहर स्वापा से बांधा जाता शीश में, ताकि बीच में परंपरा चली कि बाजार में थे वो कैप जैसी आते, वो किराए पे आती है, वो हमें एक कलंगी बंदी होती ऊपर, बाई सास निकाल लेती, वो कैप वापस कर दी फिर भाई, दूसरों को फिर उठा ले वो किराए पे। ऐसी संस्कृति मेरे यहाँ नहीं थी। पहले देखी मोहर बनता है, परीक्षा जी ध्यान में त्याज तो बेई बनो हो गए, हाँ बेई बनो, वो जो इतनी लंबी बांस की फच्चट जैसी होती, खूब ऊंचा हो तो, और स्वापा बांधो जातो, बात कहते मोहर। दूसरी बात, जीवन में दो चीज याद रखना, कितना भी धन बढ़े, एक तो घर में चूल्हा पक्का मत बनवाना बहन जी कबो। दूसरी बात, अब तो मंडपू आ रहा रेडीमेड बनो वो, भाई आंगन में धद्दू चाहता ले जाएगा, ताई के नीचे भामट डाल लो। लेकिन कंकन जो हाथ में बनता है उसे कभी बाजार से बना हुआ मत लाना। कंकन नहीं बालकन तो जीव ना मालूम हो बन तो काय को है। बड़ी बड़ी टुकड़ियां माताएं बैठी, उन्हें मालूम है काय को बनता है, और बताएं काय को बनता है। जब विवाह होगा उसी समय बताएंगे। लेकिन बरमाला जब सीता लेकर के खड़ी है, और राम का वो जो मुकुट था वो ऊंचा था, लेकिन सीता जी ने जब वो बरमाला डालनी चाहिए पार नहीं, मुकुट ऊंचा पड़ गया। अब सीता ने लक्ष्मण की तरफ नजर की है, तो लक्ष्मण की तरफ इशारा किया है। इशारा, इशारों करो तो आंख को करो, पर एक बात ध्यान रखना, आंख के इशारे तब ही काम बनता है, तब दो रंग चतुर हो, चतुराई दोनों ही तरफ हो। अब ऐसे काम थोड़ी बने हो। ये सुंदर नगर है, रमेश आ गए दारू पीताम्बर, ये एक बार गए भाई ससुराल, ज्यादा दिन में गए, रूठ गए, सो सासु ने पूरी बनाई नेक नेक सी। तो पहले ऐसा नियम होकर लड़की मायके में पति के सामने ना पति मेहता ही बाप के सामने। सो इन्हें की बहु ठाणी भीतर जंगला में देख रही के रिस है गए, बहुत दिना में आए हैं वगैरह, और उनने कहा सोची कि छोटी सी पूड़ी है, एक उठाई सब्जी बोरी एक ही खाई गई।
तो जो जंगला में बहू पर नजर गई सब पल्ले में बहू ने सहारा करोगे मैंने समझी दुआ की कह रही है सो दुआ पूरी उठाई और दोनों सब्जी बोरी और एक ही बेर में दे ली। अच्छा नहीं है हेलो और ये 100 रुपए की हारमाला से सम्मानित किया है हमें किशु यादव और चीकू यादव, ये देवते हैं। चीकू यादव सन ऑफ अजय यादव श्याम बिहार से, और किशु यादव ये हमारे फूफा जी हैं, इनके नाती हैं रतनपुर से। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे, अच्छे मार्ग पर ले जाता रहे। राजन परीक्षित, ये सारा तभी काम बनता है जब दोनों तरफ बुद्धिमान हो। तो बिन्ने द्वय उंगलियां करी, बिन्ने जानी द्वय की कह रही है तो द्वय पूरी उठाई दो दे रही मुंह में। तो सोची अब तो फंसाए गई वही काम बड़ो का दो मने। तो जो तीसरी बार नजर डाली तो जंगल में ऊपर लगा बहू ने खसिया कि कहीं का मत तो का तो ऐसे ही मारे। मैंने यानी 5 की कह दी है, एक तो इशारा जी है, लेकिन ये इशारा कैसा है जहां एक तरफ सीता मैया और एक तरफ लक्ष्मण जी है, दोनों ही चतुर हैं। तो सीता जी ने इशारा किया जब माला पार नहीं गई तब क्या, अरे सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण नजर घुमाई है। सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण नजर घुमाई है, और से सजन सजन तार कर फन पे भूमि जमाई है, और चारे फन पे भूमि टिकी धरती ने उड़ाई है। कितनी चतुराई थी, आंख का इशारा दिया सीता ने कि ये पृथ्वी शेष के फन पे है और तू शेष के अवतार हो, तो नेक जा धरती है ऊपर आए तो मैं माला डालना दूंगा। लक्ष्मण युद्ध समझिए मैया काम तो नहीं बने क्यों, अरे लक्ष्मण जी जान गई और सोना माता चितलाई है, मेरे फन पे भूमि धरी क्या धरती ने उठाई है, और जितनी सीता उठ जाएंगी और उतने उठेंगे रघुराई है। और ये श्याम रामचंद्र की मैया चिंता मत करो, काम तो नहीं बने। मेरा पृथ्वी उठा दूं तो जाए पृथ्वी में तुम आ जाए तो भैया रावण उतनी ऊंची तुम आ जाओ जितने भैया राम आ जाओ। बस सुनो, तुमने मुझसे आस लगाई है तो मैया माला तो पहनवा दूंगा, चाहे वो कच्चू करना पड़ेगा। ये है लक्ष्मण की चतुराई। क्या करते थे, अरे भैया राम खड़े पाँच डूबी गिरे भैया है, और चला पकड़ ले रघुवर के कोई कैसी रहे रघुराई है, और तब लक्ष्मण की चेतनाई और भैया बला उठाई है, और लक्ष्मण की देर करी सीता मोहन जलाई है। लक्ष्मण ने दोनों पैर पकड़ ले और राम ने नीचे को झुक के अपने भैया को उठाना चाहा, सो इशारा कर दिया। आंख को इशारा लक्ष्मण ने कर, तो भैया जात बढ़िया मौका नहीं मिला। जिया लक्ष्मण मुनि लो जाना, अरे सीता गले डारी नहीं मारा, और ये श्याम रामचंद्र की
भगवान राम मुस्कुराए, अब हंसे। लक्ष्मण जाई को बैठे। ध्यान रखना, ये है चतुराई। पर एक बात ध्यान रखना परीक्षित जी, वो परशुराम जिस समय आए हैं 4 कला से अवतार थे, फरसा लगा हुआ था हाथ में। एक बात और बता दें कि परशुराम के फरसा का नाम क्या था? परशुराम के फरसा का नाम था विद्युदभि। इनका नाम भी राम था, लेकिन जब शिवजी ने फरसा दे दिया उसके बाद पड़े ये परशुराम। तो परशुराम जब महान क्रोध में आए हैं और उस समाज में पैर रखा है, ध्यान रखना बहुत क्रोधी थे, तो जितने राजा बैठे उनकी हालत क्या हुई और राजाओं की स्थिति क्या हुई कि जब परशुराम को देखा तब कैसे? अरे परशुराम को देख लो, उठी उठ के शीश नवाते हैं, उठी उठ के शीश नवाते हैं। और पहले नाम पिता का है, पीछे अपना बतलाते हैं। सुनिए महाराज परीक्षित जी, जितने राजा महाराजा बैठे थे सब बंदियत सहित नाम बता रहे हैं, डर के मारे। महाराज जी मेरा नाम है, जी मेरे बाप का नाम है, मैं तो छुड़ाऊ ना है। जनक राज समझा मुझको, आखिर जी भीड़ भाड़ क्यों है, आखिर जी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था राजन में छेड़छाड़ क्यों है। अरे बूढ़ा जनक बंगला मुझको, गुरुदेव, ये धनुष कौन ने तोड़ा है, धनुष कौन ने तोड़ा है? भरी सभा में सीता से अब नाता किसने जोड़ा है। जनकराज, ये सब राजा आपस में बात क्या कर रहे हैं और इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? ये धनुष जिसने तोड़ा है वो मेरे सामने निकल के आ जाए, और नहीं निकल के आएगा तो जितने बैठे सब मारे जाएंगे। भैया कछु तो पांति के ही चक्कर में आए। अब सब आपस में कह रहे हैं कि देखो जब बालक ने भदिया तो करो है, और जो बेई महात्मा करो दिया जो 21 बार फंसा घूमो, अब नहीं बचे कछु लेकर बेकू चक्कर में काऊ लगे कि भाजिए जाए, पर डर के मारे ये कदम ना रखे हो, काऊ तरह तो भजत देख रहे हो, फंसा ही मार दो पैक के, सब मां के में खड़े रहेगा, पसीना आगो सब है। जब हिम्मत नहीं पड़ी किसी की, ध्यान रखना, तो श्री राम खड़े हुए हैं, भगवान राम खड़े हुए हैं, और तब हाथ चल रहे हैं परशुराम के, और क्या बोले? नाथ शंभु धनो भंज